स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 12th क्लास में आ चुके हैं और अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आपको 11th 10th 9th या पिछली क्लासेस के कौन कौन से चैप्टर्स आने अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। इनके बिना 12th क्लास जो है वो आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकती है। ये वीडियो बहुत जरूरी क्यों थी बनाना, इस पहली बात तो आप सब इस वीडियो के इस दो लाइनों को समझ क्योंकि हाँ, ये वीडियो तो हमारे लिए रीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते, फिर 12th में जब वो आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 11th हमारे कहीं पे काम नहीं आने वाली, मतलब उसके मार्क्स कहीं काम नहीं आने वाले, ऐसा बच्चों के माइंड सेट में होता है। प्लस वो 10th से जब 11th में आते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनका सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, तो वो अपनी पढ़ाई के साथ कोप अप नहीं कर पाते, खासकर वो बच्चे जिनका साथ में एंट्रेंस भी चल रहा होता है। कोई भी रीजन की वजह से 11th के अगर आपके कुछ कंसेप्ट्स कमजोर हैं, तो क्या उससे 12th अफेक्ट होगी? तो आंसर है यस, बिल्कुल होगी। तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स 10th के या 11th के या कुछ हद तक 9th के भी आने चाहिए, ताकि हमारी जो 12th की पढ़ाई है वो अफेक्ट ना हो। इसके ऊपर ये वीडियो होगी और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन सबको कहीं पे लिख लेना, और जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब हमने इस चैनल पे कवर किया हुआ है। तो आप अपने 12th को स्टार्ट करने से पहले ये 11th की ये चीजें जरूर कर लेना है, 10th की चीजें जरूर कर लेना। अगर आपको आती हैं ये चीजें तो ऑब्वियसली बात है आपको उसे स्किप करना या रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं पहले फिजिक्स की, अगर मुझे 12th की फिजिक्स में सरवाइव करना है, सरवाइव तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे 10th क्लास की बात करूं, बिकॉज आपको शायद पता हो 10th क्लास लगभग लगभग सिमिलर उठ के आ जाती है 12th क्लास में। तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर आना चाहिए वो आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर आपको 10th क्लास का आना ही चाहिए। ये सारा का सारा आपका फिजिक्स के 3rd चैप्टर में उठ के 2nd चैप्टर में उठ के आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर तो फिर भी निपट जाएगा, लेकिन 2nd चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और 3rd चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा उठ के आने वाला है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपको 10th क्लास का पूरा अच्छे से एक एक तिनका आना चाहिए। अगेन सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट डिटेल, वन शॉट क्वेश्चन आंसर सब इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे जब भी आपको देखने का मन करे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको आना चाहिए 10th क्लास का। ये आपको 12th के पार्ट 1 जो किताब है उसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। ये चाहिए ही चाहिए भैया, इसके बगैर आप पार्ट 1 शुरू नहीं कर सकते फिजिक्स का। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास एक आता है लाइट चैप्टर। अब लाइट चैप्टर आप अभी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, मैं आपको बताता हूं क्यों। और एक और चैप्टर है जो कि है ह्यूमन आई, है ना। ये दोनों चैप्टर यानी कि लगभग आपको 10th की पूरी फिजिक्स आनी चाहिए। बट अभी मैं कहूंगा कि आप लाइट और ह्यूमन आई को अभी रिवाइज ना करें, क्योंकि ये आपको 12th की जो फिजिक्स की पार्ट 2 है वहां पे काम आने वाला है। और मुझे लगता है पार्ट 2 में भी बहुत समय होगा, अभी तो आपने पार्ट 1 भी स्टार्ट नहीं किया होगा, तो अभी आपके पास लगभग 2-3 महीने 4 महीने मुझे लगता है, लगभग 5 महीने भी कह सकते हो आप, आपको पार्ट 1 खत्म करना है। तो ये 2 चैप्टर अभी आप कर लो। जब आप पार्ट 2 शुरू कर रहे होगे, पार्ट 2 का पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, उसको शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे लाइट और ह्यूमन आई जो है ये करना होगा। इसके बगैर आपको 12th स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ये मेरी सलाह है। बात समझ में आ गई। प्लस आपको अगर मैं जनरल बात करूं कि 11th की मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, आसान भाषा में कहूं तो मुझे कैलकुलस आना चाहिए। मुझे 11th क्लास का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और मुझे साथ ही साथ 11th क्लास का वेक्टर्स आना चाहिए। मुझे 11th क्लास का वेक्टर्स आना चाहिए। ये 2 चीजें मुझे आनी चाहिए अगर मुझे 12th में सर्वाइव करना है। बड़ी अच्छी बात यह है कि 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स से उतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। हाँ देखो, बीच बीच में कहीं कहीं चैप्टर्स में इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगेगा, फ्री फॉल भी लगेगा, बट वो बहुत जनरल टॉपिक है, पूरा कोई चैप्टर नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी 10th का पूरा चैप्टर लगेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइट, ह्यूमन आई, लेकिन 11th की फिजिक्स का पूरा कोई चैप्टर नहीं लग रहा है। लेकिन आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंस यानी कैलकुलस तो आना ही चाहिए पहले चैप्टर से ही, और वेक्टर्स भी आपको पहले चैप्टर से आना चाहिए। जिन्होंने फिजिक्स का पहला चैप्टर कर लिया उनको पता है कि उनके पहले चैप्टर में ही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स की पढ़ाई लगी है। तो ये 2 चीजें मस्ट है, मस्ट। अब बीच बीच में डायमेंशन का इस्तेमाल हो रहा है, वो छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि अगर आपको 12th की फिजिक्स में अच्छे से परफॉर्म करना है तो 11th का हिसाब आना चाहिए। एक एक चीज यहाँ पे इस चैनल पे कराई जा चुकी है।
अब अगर मैं 12th में केमिस्ट्री की बात करूं तो आई होप आपको पता हो कि केमिस्ट्री का बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th के चाहिए। मैंने 11th में ही बोला था अगर आपने केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग नहीं करी तो आपकी 12th में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जिनकी आपको 12th में जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले आता है हमारे पास हमारे ही 11th का पहला चैप्टर, और वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स। अब सम बेसिक कंसेप्ट्स में जो सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास मोल कंसेप्ट है, ये तो भाई साहब अपने आप समझ लो, ये तो आपके लिए सब कुछ है। 11th 12th के आधे से ज्यादा चैप्टर्स में, खासकर हमारे शुरू के चैप्टर्स में मोल कंसेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इसके बाद कंसंट्रेशन निकालने के हम लोगों ने कुछ 7-8 तरीके पढ़े थे, अगर आपको याद हो। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, है ना, ये सारे तरीके आपको आने ही चाहिए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ये दो टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो आपको आना चाहिए वो है वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स में आया था, वो स्टोइचियोमेट्री, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो सब देखा जाए तो इसमें आ जाता है ना। सेकेंड चैप्टर जो आपको आना ही चाहिए, जिसके बारे में को पता ही होना चाहिए, वो है क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स हमारे सेकेंड चैप्टर का हिस्सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ये आना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। और आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ये काम आएगा कहां पे? ये काम आएगा आपको डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ने में। 11th क्लास का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर आपको नहीं आता तो डी ब्लॉक चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, वह तो हमारे सीबीएसई में पी ब्लॉक चैप्टर भी था बट वो डिलीट हो गया। अगर आप किसी और बोर्ड के और आपके पी ब्लॉक आ रहा है तो फिर पी ब्लॉक चैप्टर भी करने के लिए आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आना चाहिए। तो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर और पी ब्लॉक अगर सिलेबस में है, आप इसके बगैर छू भी नहीं सकते। तो जब भी आप डीएनएफ ब्लॉक या पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे होंगे उससे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है। हाँ, बाकी तो आपको पहले ही शुरुआत करने से, 12th की शुरुआत करते ही आपको, करने से पहले ही आपको ये चैप्टर पढ़ने। लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप चाहो तो डीएनएफ ब्लॉक में जब आप पढ़ रहे हो उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत काम आने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा टॉपिक्स काम नहीं आएंगे, तो मैं पूरा चैप्टर यहां पे लिख के थोड़ा सा अनफेयर कर दूंगा आपके लिए। तो पूरा चैप्टर ना आते हुए केमिकल बॉन्डिंग में आपको वीबीटी जरूर आना चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी दोबारा से आएगी। 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी दोबारा से आएगी, तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको आनी चाहिए। एक आध सवाल यहाँ पे आपको पी ब्लॉक में अगर आपके सिलेबस में आ रहा है, नहीं तो डीएनएफ ब्लॉक में मिल जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चैप्टर जो आपको आना ही चाहिए ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले, अगर आप 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हो, मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 12th क्लास में कुछ स्कूल जो है वो इनऑर्गेनिक या फिजिकल से शुरू करवाते हैं, और कुछ स्कूल जो है पार्ट 2 यानी ऑर्गेनिक से शुरू करवाते हैं। तो अगर आपके स्कूल में शुरुआत ऑर्गेनिक से हुई है तो ऑर्गेनिक के चैप्टर शुरू करने से पहले पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भैया करना ही करना है। मैंने 11th में भी चिल्ला चिल्ला, अगर आप हमारे पेड बैच में थे या ऑफलाइन में थे, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो भैया आपके 12th क्लास के 4 चैप्टर निकल जाएंगे। 12th क्लास के 4 चैप्टर, देखा जाए तो 5, बट 4 तो निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना भैया। 4 चैप्टर निकल जाएंगे अगर आपने नहीं किया। कौन कौन से चैप्टर हैं आपके? सबसे पहले हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। अब बायोमोलिक्यूल को भी अगर आप इसमें कंसीडर कर रहे हो तो वो भी निकलेगा। ऑल्दो बायोमोलिक्यूल फिर भी इतना ज्यादा नहीं डिपेंडेंट है इस पे, लेकिन 4 चैप्टर तो मान के, और 4 चैप्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। और आपको एक और चैप्टर आना चाहिए, वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों चैप्टर बिना पढ़े रिवाइज किए ऑर्गेनिक शुरू करना पाप है। ये वही बात है कि आप एबीसीडी नहीं जानते हो लेकिन आप सेंटेंसेस या वर्ड्स बनाने चले गए तो वो डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो ध्यान रखें 12th क्लास शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखनी है आपको, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लगभग सारे, मैं फिर देखो केमिस्ट्री की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ कुछ टॉपिक हो सकता है मिसिंग हो, पेड बैच में सारे कराए जाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि फिजिक्स के आपको ये सारे के सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको यहां पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिल से नहीं पढ़ाया गया, दिमाग से नहीं पढ़ाया गया, सबसे पढ़ाया गया। जाके चेक करो और 12th की पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। बाकी पेड बैचेस तो चल ही रहे, नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है,
जाके चेक कर सकते हो। वहां पे तो हम सारे बच्चों के वाली वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं ये पेड बैच की, ताकि उनकी रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी हो, या आपने कहीं पे लिख लिया और आज से ही आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू कर दोगे। सेशन को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।